तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। एक एक्सक्लूसिव न्यूज के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। आप सभी देख रहे हैं कि इस टाइम पर सचिन मीणा और सीमा मीणा इस वक्त पर बहुत सारा लाइव कन्वर्सेशन आवाम के साथ कर रही है। डेली बेसिस पर वीडियोस पर लाइव आपके सामने पेश होती है। हमारे जराये के मुताबिक इस वक्त पर यह प्लान किया गया कि जिस तरह इंडिया की बाशऊर आवाम ने स्टैंड अप करना शुरू किया है, आवाज उठाना शुरू की है, तो अनकरीब इदारों पर प्रेशर बढ़ रहा है। मोदी के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, योगी पे प्रेशर बढ़ रहा है। अवाम खुद ये सवाल कर रही है कि आखिर क्या वजह थी कि एक औरत जो पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हो गई, तो क्या सिक्योरिटी एहलकार और हमारी एजेंसी सो रही थी? एक सवालिया निशान बनता है। इस बिना पर हिंदुस्तान की आवाम ने आवाज उठाना शुरू की, जिसकी वजह से ये तमाम लोग परेशान हुए। अब ये डिसाइड किया गया है कि जब भी सीमा सचिन मीणा लाइव कन्वर्सेशन करेगी तो नीचे और मतलब लोकली तौर पर जितना भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर, वहां पर जाकर ये कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किया जाए। वहां पर ये बहुत सारे कमेंट्स मौजूद हो कि सचिन सीमा को बाहर मत निकालिएगा, उसकी जान को खतरा है, और सीमा आप बिल्कुल परेशान ना हो, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। इस तरह की फिजा कायम की जाएगी ताकि वो जो भोले भाले लोग हैं वो इस बात को रिलीजियस मैटर लेकर उसे हवा दें और कहें कि हाँ हाँ बिल्कुल ये ठीक हुआ है। क्योंकि इस वक्त पर सीमा, एपी सिंह और सचिन प्रेशर के अंदर मौजूद है। अब लाजमी सी बात है, जो डोरे इनकी हिला रहे हैं उन्हें हर एक चीज का अंदाजा होता है। इसलिए ये प्लान बी को इस्तेमाल किया गया कि सोशल मीडिया के थ्रू सीमा को प्रोटेक्ट किया जाए। अब आ जाती है बात कि इस प्रोटेक्ट करने से होगा क्या। इस प्रोटेक्ट करने से होगा ये कि जो हिंदुस्तान का मीडिया जो छोटी छोटी चीजें इस वक्त पर इंडियन मीडिया को दिखा रहा है कि अगर उसने जो कमीज, उसने मंगलसूत्र, उसने चूड़ियां, उसने सूट जो भी पहना है, हत्ता कि उसे जो गिफ्ट भी भेजा जाता है उसे भी बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, उस मीडिया को इस्तेमाल किया जाएगा। और वो मीडिया आवाम को बताएगा कि किस तरह से देखिए सीमा की जान को खतरा है सिर्फ इस वजह से कि वो हिंदू हो गई, वो सनातन हो गई। तो आवाम का सॉफ्ट कॉर्नर हासिल करने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। अच्छा, अब हो क्या रहा है? ये जो डांस किए जा रहे थे इसको बंद कर दिया गया। उनको नजर आ गया कि ये एक और मामला खराब की तरफ जा रहा है, कि इंडियन आवाम और लोग ये सवाल करने लगे कि ये हमारे माहौल को खराब करने आई है। तो वो क्या कर रही है, उसी तरीके से थोड़ा बहुत जो अपना काम कर सकती है वो कर रही है कि सचिन से मोहब्बत करते हुए वल्गैरिटी तो उसे फैलानी है, लेकिन अब वो नाचना और उस तरीके से ये जो चीजें वो बंद करे। क्योंकि हर बंदे को, समझदार को ये बात समझ आती है कि जब भी कोई लड़की भागती है तो वो नाचती नहीं है, वो इस तरीके से बेहयाई नहीं करती। अब मेरा सवाल हिंदुस्तान के उन बाशऊर अवाम लोगों से जो शऊर रखती है वो इस बात को महसूस करे और जाने कि ये किस कदर खतरनाक प्लान है जो इस वक्त पर हिंदुस्तान में खेला जा रहा है। जबकि होना ये चाहिए था कि इसे इस वक्त पर जेल में होना चाहिए था, इसे फ्री नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। अभी असाइलम लेने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म है कि इसे किसी भी तरह वहां की नेशनलिटी मिल जाए। याद रखिएगा, जब कोई इनलीगल तरीके से किसी भी सरहद में घुसता है वो कैमरों के आगे नहीं होता, बल्कि वो छुपा रहता है और इस डर और खौफ में जिंदगी गुजारता है कि कभी अगर ऐसा होता है और ये मुझे डिपोर्ट कर देता तो मेरा क्या बनेगा। लेकिन इसके पीछे एक मुनज़्ज़म जाल है। उसके चेहरे पर जो आप कॉन्फिडेंस देखते हैं वो एक कॉन्फिडेंस की निशानी के इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं जो सीमा को और सचिन मीणा को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, अब आप देखते होंगे कि यही सचिन मीणा जो बोलता तक नहीं था उसने भी बोलना शुरू कर दिया। वजूहात क्या है? वजूहात यह है कि एपी सिंह भी तनाजा का शिकार हो चुका, लोग उस पर भी उंगलियां उठाना शुरू और एक बहुत बड़ा तबका इंडिया का एपी सिंह पर उंगलियां उठा रहा है। इसलिए डिसाइड ये किया गया है कि एपी सिंह को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दें, वो नॉर्मली जो बात कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की आपसी कन्वर्सेशन को कम कर दो कि ये साथ बैठकर बात करें। इंडिया की बाशऊर आवाम से ये कहना चाहता हूं कि याद रखेगा, इलेक्शन के दिन भी नजदीक में, और जिस तरह से इसे फ्री दिया जा रहा है माहौल के आप घरों में बैठो, वीडियो बनाओ, किसी भी मुजरिम के साथ इस तरह का रवैया नहीं किया जाता। ये फिर से वही हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान और हिंदू, इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन भी लड़ा जाएगा। इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए इसको बेस बनाया जाएगा और वोटिंग हासिल की जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान का एक तबका वोट सिर्फ इसी सियासत पर करता है, हिंदू मुस्लिम, इसी फसाद को प्रमोट करने के लिए। मेरा उस आवाम से ये सवाल है कि आपने एक लम्हे के लिए ये बात सोचने की कोशिश की कि कोई भी शख्स इनलीगल जब भारत या पाकिस्तान में दाखिल होगा तो उसका ठिकाना जेल होता है। जबकि जितना इसको फ्रीडम दिया गया है, इसके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है वो बाकायदा यही कॉन्फिडेंस है, आप जो करना चाहो फिलहाल करो, लेकिन इंडियन आवाम को अपनी तरफ माइल करो, जो कि वो डेली बेसिस पर करने में लगी हुई है। चाहे वो नाच करो, चाहे वो गंदगी फैला करो, किसी भी तरह आपने आवाम से इंटरेक्शन बना के रखना है। इस सारे सुनेरियों पर आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।